नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास एक ईपीएफ खाता है यानी पीएफ अकाउंट धारक हैं या पीएफ खाता आपने खोल रखा है, पीएफ में आपकी राशि जमा होती है तो उससे संबंधित या फिर उसको इस्तेमाल करते हैं या उसमें आपकी राशि कितनी बची है, मतलब समस्त चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली है। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है ईपीएफ के संबंध में। ईपीएफ अकाउंट धारक को इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का यह मामला होने वाला है ईपीएफ कर्मचारियों के लिए या फिर ईपीएफ में जो पैसा जमा होते हैं उससे किस प्रकार की प्रक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। समस्त चीज़ों पे बिंदुवार जानकारी देंगे। यदि वीडियो पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार का यह मामला होने वाला है और किस प्रकार की प्रक्रियाएं आप देखने को मिलेंगी। इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि अगर आप ईपीएफ अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो यह अपडेट आपके काम का है। कर्मचारी भविष्य निधि, इसका जो फुल फॉर्म होता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है। हम देखेंगे कि किस प्रकार का परिवर्तन होने वाला है, उससे जो आने वाली समस्याएं का समाधान उसमें किया गया है या फिर और जटिल बनाई गई हैं। अब ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, मतलब इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो यूएएन एक्टिवेशन और नया यूएएन जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इन दोनों सुविधाओं को जो है उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब पहले ये देखा जाता था कि ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट जो है इसमें यूएएन एक्टिवेशन और नया यूएएन जनरेट करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती थी, लेकिन अब इन दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ में यानी कि उमंग ऐप में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको नया ऐप जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें किस प्रकार का यह होने वाला है पूरी जानकारी देंगे। उमंग ऐप के माध्यम से सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। इसके साथ ही सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधारित फेस ऑथेंटिकेशन, मतलब फेस ऑथेंटिकेशन इसमें लागू कर दिया गया है, भी अनिवार्य कर दिया गया है। ईपीएफओ का कहना है कि डेटा बेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद ऑनलाइन सेवाओं को अधिक सुरक्षित और तेज़ बनाने के लिए फैसला लिया गया है। मतलब अब फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही आप इसका उपयोग कर पाएंगे। इसमें उमंग ऐप से ऐसे करें यूएएन एक्टिवेशन, मतलब यदि आप ईपीएफओ के माध्यम से ईपीएफ अकाउंट धारक हैं तो उमंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें किस प्रकार का आप यूएएन एक्टिव करेंगे उसकी जानकारी दी गई है। यूएएन एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले उमंग ऐप आपको डाउनलोड कर लॉगिन करें। उसके बाद यूएएन सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन विकल्प चुनें और यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन पर क्लिक करें। मतलब ये इसका प्रोसेस दिया है। यहाँ आप अपना यूएएन नंबर, आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें। इतना चीज़ आपको दर्ज करना पड़ेगा। इसका मेन उद्देश्य है सुरक्षित ईपीएफ अकाउंट को संधारण करना, जिससे फेस ऑथेंटिकेशन इसमें किया गया है। इसमें कंसेंट बॉक्स पर टिक करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें। सभी जानकारी सही होने पर आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें बस वही हैं कि फेस ऑथेंटिकेशन आपको करना अनिवार्य होगा। फेस ऑथेंटिकेशन करने का जो प्रोसेस क्या है इसकी वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ों को बताया गया है जिससे आप यूएएन उमंग ऐप में एक्टिवेट कर सकेंगे। कैसे करें चेक यूएएन पहले से एक्टिव है या नहीं। यदि आपने पहले से एक्टिव कर रखा है तो उसको चेक कैसे करना है, इससे आप यह पता लगा सकते हैं। अगर आपको यह पता करना है कि आपका यूएएन पहले से एक्टिव है या नहीं तो उमंग ऐप में यूएएन सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन के तहत यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन विकल्प पर जाएं। यहाँ यूएएन आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी वेरीफाई करें। यदि आपका यूएएन पहले से एक्टिव होगा तो स्क्रीन पर द यूएएन इंटर्ड इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड का मैसेज दिखाई दे देगा। मतलब अगर आपका पहले से बना होगा तो फिर से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी एक्टिवेटेड का मैसेज आ जाएगा। इस साल भी ईपीएफ पर मिलेगा 8.25% का ब्याज। मतलब यह ब्याज जो है बाकी बैंकों के मुकाबले ज़्यादा ब्याज होता है। इसमें ईपीएफ धारकों के लिए एक और अच्छी खबर है कि वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा राशि पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। मतलब यह बहुत अच्छी ब्याज दर है। लगातार तीसरे साल कर्मचारियों को इसी दर से ब्याज मिलेगा। यह ब्याज सीधे ईपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। मतलब ईपीएफ अकाउंट जो है बहुत अच्छा अकाउंट है। इसमें ब्याज दर की जो राशि है सरकार के द्वारा तय की जाती है, जिसमें 8.25% तय की गई है, मंजूरी उसको मिल गई है और यह राशि कर्मचारियों के इसी ब्याज से डायरेक्ट उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा। पीएफ से कितना पैसा आप निकाल सकते हैं इसकी भी जानकारी दी गई है। ईपीएफओ के नियम के अनुसार नौकरी
नौकरी के दौरान पार्शियल विड्रॉल करने पर खाते में कम से कम 25% बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। यानी आप अपने कुल ईपीएफ बैलेंस का अधिकतम 75% ही निकाल सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने एक और वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था कि आप इसमें 25% की राशि छोड़कर ही आप पैसा निकाल पाएंगे। जैसे पहले के समय में क्या होता था कि यदि किसी को राशि की ज़रूरत होती थी तो अपने पीएफ अकाउंट को बंद भी कर सकता था और उसमें पूरी राशि या फिर पूरी राशि निकाल भी सकते थे। लेकिन नई जानकारियों के अनुसार एक ऐसा आदेश ईपीएफओ के माध्यम से जारी किया गया जिसमें आप 75% की राशि ही निकाल पाएंगे। 25% की राशि आपको पीएफ अकाउंट में छोड़ना अनिवार्य होगा। इसी दौरान बोला गया है कि फुल सेटलमेंट की सुविधा केवल नौकरी छोड़ने या फिर ईपीएफओ के नियमों में तय विशेष परिस्थितियों में ही मिलता है। यदि आप नौकरी छोड़ दिए हैं तभी आपके जो पीएफ अकाउंट है उसको सेटलमेंट की सुविधा मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपके ईपीएफ खाते में कर्मचारी और कंपनी के योगदान सहित 2 लाख रुपए जमा हैं तो आप पार्शियल विड्रॉल के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। बाकी जो 50,000 रुपये खाते में ही बनेंगे, मतलब 25% की राशि आपको छोड़नी ही पड़ेगी। तो इस जानकारी के अनुसार आपको यह पता चल जाएगा कि यूएएन एक्टिवेशन अब बहुत ही अनिवार्य हो गया है और इसे जो ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पर न जाके यदि आप उमंग ऐप का उपयोग करते हैं तो वहाँ से कैश विड्रॉल की सुविधा आपको मिल जाती है। साथ ही साथ यूएएन एक्टिवेशन यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन की भी आपको डाटाबेस पूरी मिल जाएगी। यदि आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो उमंग ऐप में जाकर एक्टिवेट कर लें और यदि आपका एक्टिव है लेकिन आपको पता नहीं है कि एक्टिव है या नहीं तो उसे आप इसी ऐप के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से ईपीएफ खाते की पूरी जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी और आपको अलग से किसी और वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उमंग ऐप ईपीएफ अकाउंट के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है और उसी से इसका संधारण और सुरक्षित डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसीलिए सभी पीएफ खाता धारक जितने हैं उनको फेस ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य होगा। तो जल्द से जल्द आप फेस ऑथेंटिकेशन कर लें तभी आपकी अकाउंट सुरक्षित और अधिक जानकारियों के लिए समायोजित की जा सकेगी। यदि जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।